बजाज साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आप लोगों में बड़ा विद्रोह हुआ, क्रोध हुआ, आप लोगों में सिंधी समाज ने पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में आंदोलन किया, लेकिन अब आगे क्या? छत्तीसगढ़ में इस तरह की बहस मुझे दोबारा ना करनी पड़े। भगवान से मना रहा हूं कि इस तरह की बहस मुझे दोबारा ना करनी पड़े, कि हम लोग आपस में ना लड़ें, इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ 25 साल का जवान हो गया है तब हम कर रहे हैं। तो आगे क्या होना चाहिए और आगे क्या बेहतर रास्ता अपनाएं जिससे इस तरह से मंच पर बैठकर सभी एक दूसरे को प्रेम करें और गले लगाएं? बजाज साहब। सबसे पहले तो इस बात में कोई शक शुबा शंका नहीं है कि सिंधी समाज एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज है। हमारे समाज के लोग अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी अपने व्यापार व्यवसाय में लगा के रखते हैं। आज तक मैं समझता हूँ पूरे भारत के इतिहास में सिंधी समाज ने कभी भी किसी समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी नहीं की है। ये कोई इतिहास बता लो, आप उठा के देख लीजिए। सबसे शांतिप्रिय समाज है हमारा, और बेवजह, मतलब कोई वजह ही नहीं है। अभी मैं समझ ही नहीं पाया, आज तक समझ नहीं पाया, जिस दिन से विवाद शुरू हुआ है। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित हुई, जो हमारी भी महतारी है। आपके प्रतिनिधि वहां पहुंचे, एक आरोप लग रहा था आपके सिंधी समाज के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे थे। हमने बकायदा वीडियो जारी किया। हमारी युवा शक्ति के प्रतिनिधि सागर दुल्हानी और उनके सभी साथी वहां पर पहुंचे थे, आपके प्रतिनिधियों के साथ आकर वहां पर खड़े थे। उन्होंने भी बहुत आक्रोश व्यक्त किया। मनोज कुर्रे नाम के विक्षिप्त युवक ने छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को खंडित किया, वो अरेस्ट हो गया। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति बनकर आ गई, उनकी स्थापना हो गई पूरे सम्मान सहित। इस पूरे एपिसोड में जो अग्रवाल समाज को और सिंधी समाज को गाली बकी गई, उसका कोई औचित्य ही मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा है। कोई औचित्य मैं समझता हूं उसका औचित्य समझ में आ गया है, आप समझ नहीं पाए। अभी इन्होंने बयान दिया, हमारे बघेल जी ने बहुत अच्छी बात कही। छत्तीसगढ़िया मन के भाषा इसने होना चाहिए, आर पार बिल्कुल क्लियर। राजीव लोचन जी, मैं आ रहा हूं एक मिनट आपके पास आ रहा हूं। बहुत क्लियर बात इन्होंने कहा। समाज को बोलने दीजिए। राजीव लोचन जी, ये डिबेट नहीं, अपनी अपनी बात है। मैं आऊंगा, बिल्कुल आपके पास आऊंगा, माफी चाहते हो। हाँ, बजाज जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बोलिए। आ रहा हूं। तो बेवजह हमारे समाज को गाली बकना, हमारे इष्ट देव को गाली बकना। उसके बाद हमारी पंचायत के प्रदेश अध्यक्ष महेश दरयानी जी आप ही की डिबेट में बैठे हुए थे आकर, जहां क्रांति सेना के और जय जोहार पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी भी आके बैठे हुए थे। तो वहां पर एक बात आपने कही कि इस बात को यहीं पर समाप्त किया जा सकता है अगर ये कह दिया जाए कि महापुरुषों के अपमान का कोई उद्देश्य नहीं था, जुबान से निकल गया। लेकिन वहां पर भी ये बात नहीं कही गई, शायद ये बात वहीं समाप्त हो जाती। तो उसके बाद ही प्रदर्शन चालू हुए हैं। फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब सिंधी समाज के संतों के आह्वान पर झूलेलाल धाम में 5 से 10 हज़ार की पब्लिक इकट्ठी हुई, युवा बहुत आक्रोश में थे स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनके इष्ट देव को गालियां बकी गई थी। उसके बाद भी समाज ने बहुत ही सब्र का परिचय दिया। जो युवा आक्रोशित होकर सड़क पर निकलना चाहते थे, वहाँ पर शदानी दरबार के संत हमारे युधिष्ठिर लाल जी, हमारे संत साईं लालदास जी, इन्होंने बागडोर संभाली, सारे युवाओं को शांत किया, उनका आक्रोश को शांत किया और कहा कि सिंधी समाज की ये कभी भी संस्कृति नहीं रही है कि वो बाहर सड़क पर आएँ, सड़क पर आकर विरोध प्रदर्शन करें या कुछ करें। हमें शासन के ऊपर पूरा भरोसा है और उसी भरोसे को हमने कायम रखते हुए शासन से मांग की कि इस संबंध में आप अपनी शासकीय कार्रवाई पूरी कीजिए। कहीं भी सिंधी समाज की ऐसी कभी कोई भूमिका नहीं रही है कि जिसकी वजह से अशांति पैदा हो। अशांति पैदा होने का कारण मैं तो अभी तक एक्चुअल में देखा जाए तो मैं तो अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। ना हमारी पंचायत समझ पाई है, ना हमारा समाज समझ पाया है। और जहाँ तक जातिवाद की बात है, मैं कोरोना काल का उदाहरण दूंगा, बहुत छोटा उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर लूँगा। सबसे ज़्यादा सेवा जो करने वाले समाजों में शामिल थे, उसमें हमारा सिंधी समाज शामिल था। बाबा किशाराम दरबार, जहाँ 365 दिन आज भी लंगर चलता है, वहाँ पर जात पूछ के खाना नहीं खिलाया जाता है, वहाँ पर जात पूछ के लंगर नहीं करवाया जाता है। वहाँ 24 घंटे दरबार चल रहा था, 24 घंटे लंगर चल रहा था। शदानी दरबार में 24 घंटे अनाज के पैकेट बांटे जा रहे थे, लंगर चल रहा था। देवपुरी दरबार में अनाज के पैकेट बांटे जा रहे थे, लंगर चल रहा था। हमारी युवाओं की एक टीम बनी हुई थी, जिस रेमडेसिविर की कालाबाजारी चल रही थी, 40-40 हज़ार रुपये में 1500 रुपये की इंजेक्शन बेची जा रही थी। उस समय हमारी समाज की यूथ उस रेमडेसिविर को अपने पैसे से खरीदकर मुफ्त में बांट रही थी।
कई जगहों पर मैं रात को गया हूं। मैं आपको बहुत छोटी सी घटना बताऊंगा। ओम हॉस्पिटल है, वहां के डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हैं। उनका कहीं से मुझे मैसेज आया, मुझे मेरे किसी साथी के माध्यम से, एक मरीज बहुत सीरियस है, बजाज साहब, अगर हम ये पर्टिकुलर बात करने लगेंगे मैंने कितनी सेवा की है तो फिर समाज की बात करो, समाज तो अच्छा कर ही रहा है, इसीलिए तो आप मंच पर बैठे हैं, समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन इंडिविजुअल अगर होगा तो सब बताने लगेंगे। बस एक मिनट में बात समाप्त कर देता हूं। देखिए मैं आ रहा हूँ, समय की सीमा नहीं है, लेकिन रात भर भी तो नहीं बैठना है, इसलिए मैं आ रहा हूँ आपके। बजाज साहब आऊंगा। हाँ, बस। बजाज साहब एक बात भैया, एक मिनट में बात पूरी हो जाएगी। एक बात मैं बोलूंगा सबको, वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस तरह की बातचीत बीच बीच में आती रहे, थोड़ा ताली बजती है।